बात उस हुक्मनामे की करते हैं जो रियासती इंतजामिया की तरफ से जारी कर दिया गया। सेहत स्कीम को लेकर एक कैप जारी कर दी गई और एक हद मुकर्रर करने के साथ साथ जो प्राइवेट अस्पताल हैं, प्राइवेट शिफाखाने हैं, वहां पर कौन सी सर्जरी अब होगी, कौन सी नहीं होगी, कितना पैसा मिलेगा, एक नया क्राइटेरिया सामने रखने की कोशिश की गई। क्राइटेरिया सामने रखने के साथ ही प्राइवेट अस्पतालों की तरफ से रद्द-ए-अमल सामने आया है और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि आयुष्मान भारत स्कीम को लेकर जो स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज ने सर्जिकल प्रोसीजर्स हटा दिए हैं, उसमें अब प्राइवेट अस्पतालों ने फैसला लिया है कि वो फिलहाल इन तमाम मामलों से खुद को दूर रखेंगे, इससे दस्तबरदार होते हैं और जो फ्री सर्विसेज दी जा रही है उन्हें मुअत्तल करने का फैसला ले लिया है, सस्पेंड करने का फैसला ले लिया है। न सिर्फ अस्पतालों के अंदर जो स्टेट हेल्थ अथॉरिटी के हुक्मनामे के बाद जो प्राइवेट सर्जरी जराइयां होती थी, सर्जरियां होती थी, इलाज होता था, उसको फिलहाल सस्पेंड करने की बात कही है, बल्कि कल से ही जम्मू और श्रीनगर के अंदर प्राइवेट अस्पताल मालिकान ने अपने स्टाफ को नोटिस देना भी शुरू कर दिया है और यह साफ कर दिया है कि अब इतने स्टाफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हुकूमती इदारों के पास पैसा देने के लिए नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट अस्पतालों पर एक पाबंदी आयद कर दी गई कुछ 4-5 सर्जरियों को लेकर और यह कह दिया गया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है ये सरकारी अस्पतालों के अंदर मुसलसल काम करती रहेगी, प्राइवेट अस्पतालों में ये 3-4 सर्जरियां नहीं होंगी। इसके देखते हुए रात देर गए जो तर्जुमान है प्राइवेट हॉस्पिटल्स एसोसिएशन, उनकी तरफ से बयान जारी किया गया और आज एक खबरसार एजेंसी ने उस बयान को भी शाया किया है, जिसमें यह कहा गया है कि स्टेट हेल्थ एजेंसी ने जो पैकेज रेट्स डाउन किए हैं, प्रोसीजर 10% खत्म कर दिए हैं और इसको देखते हुए जो हेल्थ सर्विसेज है ये बुरी तरह से मुतासिर हो सकती हैं और जो प्राइवेट इदारे हैं वो फिलहाल इन तमाम सर्जरीज और इन तमाम ऑर्डर्स को देखने के बाद मामले को सस्पेंशन में डाल रही है। प्राइवेट अस्पतालों ने सस्पेंड किए हैं जी तमाम सर्विसेज जो प्रोवाइड होती थी, जो आपको मिलती थी आयुष्मान स्कीम के तहत, और ये तब फैसला लिया गया है जब हुकूमत की तरफ से एक फैसला जारी किया गया। न सिर्फ इतना बल्कि 50% जो स्टाफ हायर किया गया था उन्हें भी कल से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस मिलना शुरू हो गई है। कुल मिलाकर 11,230 के करीब ऐसे मुलाजमीन हैं जिन्हें कल एक दिन में प्राइवेट अस्पतालों से नोटिसें मौसूल हुई हैं। और कुल मिलाकर आप देखेंगे तो आज मुश्किलात आने वाली हैं। यही वजह है परसों शाम को एक बाज़ाब्ता तौर पर पब्लिक के नाम एक अपील जारी की जाती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ से कि अब आप भी ताउन करें। पैसे के बिना इलाज नामुमकिन है, हमें हुकूमत की तरफ से पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल कि हम आपका इलाज कर दें। मुश्किलात आएंगी, डायलिसिस वाले पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा मुश्किलात, कैंसर के पेशेंट्स को उससे भी ज़्यादा मुश्किलात, जो पिछली बार भी हमने आपको बताया था कि जनवरी में इसी तरह की सूरत-ए-हाल बनी थी और बाद में हुकूमत ने मुज़ाकराती अमल के जरिए रास्ते निकालने की कोशिश की, यकीन दहानियां कराई गई, कुछ एक चीज़ें बेहतर हुई। स्टेट हेल्थ एजेंसी ने जैसे ही नया हुक्मनामा जारी किया, नाराज़गी उससे बढ़ रही है कि आपने हमसे बहुत सारी चीज़ें छीनी, जिसमें रोजी रोटी छीनने का भी हवाला दिया जा रहा और हो भी क्यों ना 10,000 प्लस ऐसे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात थी उनमें से कई लोगों की छुट्टियां अब होना शुरू हो गई हैं, बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशंस मिलने, तो अमले में अगर 50% की कमी कर दी जाती है, मुश्किलात यहां से बढ़नी है। शायद बहुत देर हुकूमत ने अब कर दी है जब तक मामलात को सुलझाया जाता, मगर जितनी भी प्राइवेट सर्विसेज फ्री में आपको मिलती थी गोल्डन कार्ड की बुनियाद पर, वो आज से नहीं मिलेंगी। तमाम निजी इदारों की तरफ से इस नए ऑर्डर पर, फरमान पर जो है वो नाराजगी का इजहार किया गया है।